हाय। आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम जानने वाले हैं हमारा जो डाइट चल रहा है उसके साथ हम कौन सी वर्कआउट करें और 300 कैलोरी बर्न करें जिससे कि हमारा रिजल्ट है वो फास्ट आ जाए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रूल्स चलता है कि 80% हमें डाइट पे ध्यान देना है और 20% हमें वर्कआउट में ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे बहुत बार ये दिक्कत आती है कि कुछ शायद आप किसी बैच में ज्वाइन नहीं कर पाते या जिम नहीं जा पाते, तो इस वीडियो के अंदर मैंने 300 कैलोरी आप कैसे बर्न करें घर के अंदर आप अपने वर्कआउट को करके, उसके ऊपर पूरा वर्कआउट के इसके अंदर मैंने दिए हुए हैं वीडियोस। आप उस वीडियोस को देखिए और समझिए कौन से हमें वर्कआउट करने हैं और कितने रेप्स मारने हैं, कितना रेस्ट लेना है, ये सब स्टेप बाय स्टेप है। बहुत सीरियसली आप क्या कीजिए, सपोज आपको याद ना रहे इसके लिए आप एक कागज़ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जैसे मैंने बताया हो वैसे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा वर्कआउट आप जब करते हैं और इसमें एक रूल्स लगेगा, एटलीस्ट आपको 45 मिनट्स के अंदर ये सब वर्कआउट पूरे कर लेना है। 10 वर्कआउट दिए हुए हैं मैंने 45 मिनट्स में, तो आप आराम से 300 कैलोरी इस वर्कआउट से आप बर्न कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी स्लाइड आ रही है आपके पास, देखिए जो सबसे पहला जो हमारा वर्कआउट है यह है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जंपिंग जैक। जंपिंग जैक को हमें कैसे करना है, 20 रैप। तो आप पहले रैप समझ लीजिए कि आपको 20 बार ये जंपिंग जैक करना है। उसके बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। 30 सेकंड के रेस्ट के बाद आपको इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है और वापस हमें 20 रेपिटेशन मारने हैं इसी जंपिंग जैक के। तो आपको ये पूरी आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। इसको आपको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का टाइम आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये इसका नाम है क्रंचेस। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कैसे उसकी पोजीशन होती है, कैसे आपको क्रंचेस करना है। इसके जो रेपिटेशन होंगे वो होंगे 10 रेपिटेशन। पहले 10 बार क्रंचेस करना है, उसके बाद 30 सेकंड का हमें रेस्ट लेना है और वापस उसके बाद हमें 10 क्रंचेस करने हैं। तो इसका ये इस तरह से रहेगा। पोजीशन आपको खास ध्यान रखनी है, एक बार आप पोजीशन सही से देख लीजिए। ये रहेगी आपकी नंबर 2 एक्सरसाइज। अभी हम बात करें तीसरी एक्सरसाइज। तो तीसरी एक्सरसाइज में आप देख पा रहे हैं पुशअप्स आप देखिए कि शायद आप नहीं कर पाते, तो मैंने इसलिए बहुत स्लो वाले पुशअप आपको बताए हुए हैं। ऐसे स्लो आप कितने रेपिटेशन मारना है, आपको पुशअप्स के 5 रेपिटेशन मारना है आराम से। 5 रेपिटेशन के बीच में 30 सेकंड का रेस्ट लेना है और वापस हमें 5 रेपिटेशन मारना है हमारे पुशअप्स के। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई है। अब इसके बाद जिस एक्सरसाइज का नंबर आता है वो है काफ राइजेज, जो आपको काफ्स पे असर करेगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं इसके पोजीशन देख लीजिए एक बार आप, कैसे हमें काफ्स राइजेज करने हैं, कैसे हमें राइज करने हैं हमारे काफ्स को। इसके जो रेपिटेशन है 10, उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट है और वापस हमें 10 रेपिटेशन मारने हैं। ये एक्सरसाइज आप आराम से देख लीजिए एक बार, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज आएगी वो आएगी रशियन ट्विस्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे ये एक्सरसाइज की जा रही है। इसके जो रेपिटेशन है वो है 25 रेपिटेशन मारने हैं। उसके बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है 2 एक्सरसाइज के बीच में और वापस हमें 25 रेपिटेशन मारना है। मतलब टोटल ये 25 + 25 मतलब 50 हो गई। 30 सेकंड का रेस्ट। आपके पास ये वेट नहीं हो तो आप घर की कोई भी बोतल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज का नंबर आएगा वो है स्क्वाट्स भी आपको अपनी वेट लॉस की जो ये 300 कैलोरी बर्न में आएगा, इसके अंदर इसको ऐड किया हुआ है। इसके आपको रेपिटेशन लेना है 10 बार एक बार करनी है। उसके बाद बीच में आपको 30 सेकंड का रेस्ट है और उसके बाद 10 एक्सरसाइज मतलब कि स्क्वाट्स वापस आपको मारने हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल है आपको फिगर को मेंटेन करने के लिए, फिगर जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में से वो निकालने के लिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसका नाम है हाई नीज। तो आप देख पा रहे हैं जैसे इस वीडियोज़ में, आराम से आप करिए हाई नीज, जो आपके हाथ तक आपकी ये जो घुटने हैं वो आने चाहिए। इसके जो रेपिटेशन का लॉजिक है ये है 20 रेपिटेशन आपको मारने हैं पहले, उसके बाद 30 सेकंड का आपका रेस्ट है, उसके बाद वापस हमें 20 मारने हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज रहेगी। ये आपको आपकी कोर मजबूत करने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज का जो आएगा वो रहेगा हमारा बाइसिकल क्रंचेस। तो आप देख लीजिए एक बार कैसे रहती है बाइसिकल क्रंचेस। इसके भी जो रेपिटेशन लिए हुए हैं, स्टार्टिंग में आपको 10 करने हैं। 10 के बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, उसके बाद वापस आपको 10 रेपिटेशन करना है। तो आप एक्सरसाइज के एक बार पोजीशन देख लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा हेल्प होगी उसके अंदर। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपकी इसमें कोर में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और बेली वेट रहता है। नेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज हैं ये है प्लैंक। बहुत आसान एक्सरसाइज है। स्टार्टिंग में मैंने, क्योंकि 300 कैलोरी बर्न के अंदर मैंने कम टाइम लिखा हुआ है, तो आपको 30 सेकंड का पहला सेट करना है। एक सेट होने के बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। उसके बाद दूसरा सेट वो भी 30 सेकंड का रहेगा। तो आप इस तरह से ये प्लैंक कर सकते हैं, बहुत अच्छी है बेली फैट के लिए। इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज का नंबर आएगा वो रहेगा साइड प्लैंक।
तो देख लीजिए एक बार आप साइड प्लैंक। इसका जो बनाया हुआ है रेशियो वो है 15 सेकंड का आपको एक सेट लेना है, उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट है आपका, और 15 सेकंड उसके बाद वापस हमें इसका साइड प्लैंक लेना है। तो आप इसकी पोजीशन देख लीजिए, जिससे कि आप पोजीशन में कुछ गड़बड़ ना करें, क्योंकि पोजीशन बहुत मेन है। आप वर्कआउट जब भी करते हैं इंजरी को बचाने के लिए, तो आप पोजीशन को एक बार देख लीजिए वापस। तो ये हमारी टोटल यहाँ पे आपने 10 एक्सरसाइज देखी है। 10 एक्सरसाइज आप इस तरह से करते हैं। एटलीस्ट इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, 45 मिनट से ज़्यादा हमें इसको नहीं लगाना है। 45 मिनट से, जो 30 से 45 मिनट में हम इसको पूरे कर पाए तो हमें ये बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देगा। जो हमारा इस वर्कआउट के अंदर जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा 300 कैलोरी बर्न करना। ये वर्कआउट आप 45 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते तो आपके आराम से 300 कैलोरी बर्न हो जाती है, और आपको वेट लॉस के अंदर आपको जो स्पीड है वो आ जाती है। तो इस वीडियो का आप यूज़ कीजिए, जो भी मैंने बताया उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए और अपने वर्कआउट में इसको ऐड कीजिए 300 कैलोरी बर्न। और आगे के और भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज, कुछ बर्निंग कैलोरी होगी, उसको और बढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका जो सपोज डाइट तो अच्छा चल रहा है बट आपका वर्कआउट भी अच्छा हो जाए और आपको ज़्यादा अपनी समय पे आप इसको कर पाएँ। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको मॉर्निंग में करें, लेकिन सपोज आपको मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है तो इसको आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, खाना खाने से 2 घंटे के बाद हमें करना है। खाने खाने से पहले करें सबसे बेस्ट है, बट खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें करना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और ऐसे लोगों तक शेयर कीजिए जिनको वर्कआउट में दिक्कत आ रही है, जो घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, उनको भी हेल्प होगी। और यस, आपको जो अच्छी हेल्प हो रही है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है।